काव्या एक एसडीएम थी। आज वह छुट्टी पर है क्योंकि उसकी छोटी बहन की सगाई है। वह बिना किसी तामझाम के एक साधारण नीले सूट में स्कूटी लेकर बाजार के लिए निकलती है। कोई गनमैन नहीं, कोई सरकारी गाड़ी नहीं। एक गरीब फलवाला रामू काका जोरावर की जीप के रास्ते में थोड़ा सा आ जाता है। जोरावर उसे गंदी गालियां देता है और उसका ठेला पलटने की कोशिश करता है। काव्या यह सब देख रही है। वह अपनी स्कूटी खड़ी करती है और बीच बचाव करने आती है। काव्या, इंस्पेक्टर साहब, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए है, डराने के लिए नहीं। इनका ठेला छोड़ डाच दीजिए। जोरावर हंसते हुए, अरे, शहर में नई समाज सेविका आई है क्या? है लड़की, अपनी औकात में रह और घर जाकर रोटियां बना। काव्या अपना फोन निकालती है और पुलिस मैनुअल की बात करती है। जोरावर का पारा चढ़ जाता है। वह काव्या के हाथ से फोन छीनकर फेंक देता है और पूरी ताकत से काव्या को थप्पड़ स्लैप मार देता है। माहौल सन्नाटा छा जाता है। काव्या की आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक ठंडी आग है। वह नीचे गिरा अपना फोन उठाती है और शांत स्वर में कहती है, जोरावर सिंह, इस थप्पड़ की गूंज तुम्हें बहुत दूर तक सुनाई देगी। जोरावर उसे घसीटते हुए अपनी जीप में डालता है और शांति भंग करने के जुर्म में थाने ले जाता है। थाने में जोरावर काव्या को एक कोने में बैठा देता है और खुद चाय पीने लगता है। सब प्लॉट इसी बीच जिले के कलेक्टर का फोन थाने के लैंडलाइन पर आता है। वह गुस्सा है क्योंकि नई एसडीएम चार्ज लेने वाली थी और उनका फोन बंद आ रहा है। मोद थाने का एक पुराना मुंशी काव्या को गौर से देखता है। उसने पिछले महीने मुख्यालय में काव्या की फोटो देखी थी। उसके हाथ कांपने लगते हैं। मुंशी कांपती आवाज में, साहब, आपने बहुत अनर्थ कर दिया। ये कोई आम लड़िज की नहीं, हमारी नई एसडीएम मैडम काव्या सिंह हैं। जोरावर के हाथ से चाय का कप गिर जाता है। उसका चेहरा सफेद पड़ी डिहट जाता है। एक्शन। तभी बाहर 5 से 6 सरकारी गाड़ियां सायरन बजाते हुए रुकती हैं। कलेक्टर और डीएसपी सीधे अंदर आते हैं। काव्या का रूप। काव्या कुर्सी से उठती है। वह अब एक बेबस लड़की नहीं, बल्कि एक प्रशासनिक अधिकारी है। काव्या, इंस्पेक्टर जोरावर, आपने आज एक एसडीएम को नहीं, बल्कि भारत के एक आम नागरिक और उसके स्वाभिमान को थप्पड़ मारा है। जिस हाथ ने कानून का अपमान किया है, वह हाथ अब वर्दी पहनने के लायक नहीं।